आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा विजन प्रस्तुत किया है, जिसमें हर प्रखंड में अत्याधुनिक मॉडल स्कूल खोलने और सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों से बेहतर बनाने का लक्ष्य है। बिहार पुलिस में जनसंख्या के अनुसार दारोगा की बड़े स्तर पर बहाली होगी, जिसके लिए 8,000 पद विमुक्त किए गए हैं और 7,200 का जिलावार आवंटन भी हो गया है। इसके साथ ही 400 से अधिक दारोगाओं को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से जल्द ही विमान सेवा शुरू होगी। इसके जीर्णोद्धार और रनवे के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री के साथ किया जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की बैठक में 16 औद्योगिक इकाइयों और 7 होटलों के लिए 31.78 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इससे राज्य में 992.63 करोड़ रुपए का निवेश और 3,146 नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर हुए बवाल के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जदयू नेता संजय झा ने इस घटना पर सरकार का पक्ष रखा। बिहार में 1 जुलाई से 211 नए राजकीय डिग्री महाविद्यालय शुरू होंगे, जहां प्रारंभिक चरण में 6 विषयों की पढ़ाई होगी। इन कॉलेजों के लिए वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और 57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार में अब ग्रामीण इलाकों और राजमार्गों पर भी कैमरों की मदद से यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे जाएंगे। राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू कर रही है, जिसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण जल्द होगा, जिसके लिए नीति 10 दिनों में तैयार की जाएगी। जदयू ने निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही 1 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दी। पटना में खान सर के कोचिंग में तोड़फोड़ और मारपीट के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक कोचिंग संचालक की हिरासत की चर्चा है। पुलिस ने फायरिंग की अफवाहों का खंडन किया है। बिहार गन्ना उद्योग विभाग ने पुणे के वसंतदादा शुगर संस्थान VSI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करना, गन्ना किसानों की आय बढ़ाना और राज्य में गन्ना उत्पादन व मिलों की कार्यक्षमता में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में रैपिड रेल सेवा की शीघ्र शुरुआत और 22,000 एकड़ में तिरहुतन नाम से नया शहर बसाने की घोषणा की। बिहार में राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर विवाद गहरा गया है, जिस पर तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को संयमित भाषा का प्रयोग करने की नसीहत दी है। रेलवे संपार फाटकों को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर 1.61 करोड़ की लागत से 44 फाटकों का सौंदर्यीकरण और सुरक्षा उन्नयन होगा, जिसमें CCTV व सायरन लगेंगे। भोजपुर के कौरा पंचायत के तुलसी गांव में 8 जून से भूमि सर्वे का किस्तवार कार्य शुरू होगा। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर खेतों की पैमाइश की जाएगी और रैयतों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने की अपील की गई है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना समेत 25 जिलों में तापमान बढ़ा है। अगले 2 दिनों में लू चलने और तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। पटना में 15 करोड़ की लागत से 9 एकड़ में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क बन रहा है, जो बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों और महान विभूतियों को स्क्रैप कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। पटना में गर्मी की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में बच्चे कला, संगीत, नृत्य, कहानी लेखन, टेराकोटा, मुखौटा निर्माण और AI सहित 40 से अधिक विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। PMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आग लगने का कारण 20 साल से रखरखाव में लापरवाही पाई गई, जिससे बार बार शॉर्ट सर्किट होते थे। अब बिजली गुल होने और उपकरण क्षतिग्रस्त होने से HIV सहित महत्वपूर्ण सैंपल खराब होने का खतरा है।
जिससे जांच कार्य और छात्रों का प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। पटना सिटी के एनएमसीएच में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें महंगी जांच और दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। भागलपुर के बरारी महादेवपुर जलमार्ग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुफ्त सेवा घोषणा के बावजूद निजी चारपहिया वाहनों से 700 रुपये किराया वसूला जा रहा है। इससे मुख्यमंत्री की घोषणा और जमीनी हकीकत में अंतर दिख रहा है। बिहार में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कॉरपोरेट संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और एआई जैसी तकनीकों में दक्ष किया जाएगा। पटना में आज 17 नगर निकायों और 41 ग्राम पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जमीन, पेंशन, राशन कार्ड जैसी विभिन्न जन समस्याओं का समाधान 19 विभागों द्वारा किया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मदरसों की जांच के लिए हर प्रखंड में 3 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। यह समिति 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बगहा के धनहा थाना क्षेत्र में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मधुबनी प्रखंड के अंचलाधिकारी सीओ ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक पत्रकार को गाली दी और मारने के लिए कुर्सी उठा ली। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपने सदस्यता अभियान के तहत 6 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद 4 जून को पदभार ग्रहण करेंगी। पटना में खानसर के कोचिंग संस्थान के बाहर छात्रों के बीच झड़प के बाद गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। यह घटना खान क्लासेस और ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों के बीच पुरानी प्रतिस्पर्धा के कारण हुई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 6 झोपड़ियां ध्वस्त की गईं और 63,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 जून को सदाकत आश्रम में सभी जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और संगठन सृजन साथी अभियान की प्रगति की समीक्षा पर मंथन होगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीएट ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 6-8 के शिक्षकों के लिए विज्ञान और गणित पढ़ाने हेतु एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हैंडबुक तैयार की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की मंजूरी के बाद 8 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 2024 से 25 बैच के लिए यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर प्रवेश मिलेगा। लोक भवन ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैड पर रोक लगा दी है। पटना के प्रमुख तकनीकी संस्थान आईआईटी और एनआईटी नाइफ रैंकिंग में परसेप्शन यानी आम धारणा में कम अंक मिलने के कारण पिछड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि अब केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपनी छवि और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स एंकर रिद्धिमा पाठक ने आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी को बिहार का सबसे बड़ा पीआर एम्बेसडर बताया है। उनके वीडियो में बिहार की बदलती पहचान और युवाओं में आत्मविश्वास पर जोर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के लिए कई बार नोटिस भेजे हैं। यह बंगला अब मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें तीसरी बार नोटिस भेजा गया। एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति और डिजिटल पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बाल विवाह और प्रजनन दर में कमी आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर 5 जून को जलालपुर के विष्णुपुरा गांव में विशेष समारोह होगा। इस अवसर पर 51 किलो का विशाल लड्डू और केक काटा जाएगा, जिसमें उनके दीर्घायु जीवन की कामना की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिहार में 3 जून को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 4 से 6 जून तक भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए पशुपालकों और नागरिकों को विशेष सलाह दी गई है। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में
नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेईई एडवांस के नतीजों में गुवाहाटी जोन का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जिसमें बिहार के परीक्षार्थी भी शामिल हैं। वहीं कट ऑफ में 18 अंकों की वृद्धि हुई है और आज से जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। बिहार में विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित है। अरवल जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण और 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 जून को सदाकत आश्रम में सभी जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और संगठन सृजन साथ ही अभियान की प्रगति की समीक्षा पर मंथन होगा। पेसू ने पटना में गायघाट ग्रिड से पहाड़ी सब स्टेशन तक नई 33 केवी अंडरग्राउंड बिजली लाइन का निर्माण पूरा किया है। यह लाइन पूर्वी पटना और जल निकासी संप हाउसों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि टेंडर माफिया ऋषुश्री ने 25 लाख रुपए देकर मुमुक्षु चौधरी को नगर आयुक्त बनवाया था। इसके बाद करोड़ों के स्वच्छता टेंडर पास कराए गए, जिसकी राशि बाद में समायोजित की गई। लोजपा रामविलास में विधान परिषद चुनाव के लिए एक सीट पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। चिराग पासवान 3 नामों सीमांत मृणाल, वेद प्रकाश पांडेय और हुलास पांडेय पर विचार कर रहे हैं। अंतिम फैसला जल्द होगा। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू उम्मीदवारों के चयन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर अहम बैठक हुई। सामाजिक व जातीय संतुलन पर चर्चा हुई, पर नामों की घोषणा न होने से सस्पेंस बढ़ गया है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और एक उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज है, जहां संख्या बल के आधार पर एनडीए 8 सीटें जीतने की स्थिति में है। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, जिससे कुछ स्थानों पर गर्म दिन रहने की संभावना है। रोहतास और बक्सर सहित कई दक्षिणी जिलों में लू चलने की चेतावनी है, जबकि पटना में उमस और आंशिक बादल छाए रहेंगे। राजद ने राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस पर कड़ा रुख अपनाया है। चेतावनी दी है कि यदि उन्हें हटाया गया तो सभी आरजेडी विधायक और विधान पार्षद अपने आवास खाली कर देंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब मनोरंजन जगत में कदम रख रहे हैं। वे एक भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल और फिल्म मोहन में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आएंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम ने कहा कि आईपीएल टीम बनाने से पहले राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने बिहार में खेल के बुनियादी ढांचे और प्रतिभा पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और दिव्यांग रेल कर्मियों के लिए पास और पीटीओ जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। बिहार सरकार भागलपुर जिले में स्थित 6 कोयला ब्लॉकों की नीलामी को सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। इस पर प्रशांत किशोर ने राबड़ी देवी का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री आवास के विस्तार पर सवाल उठाए और सरकार की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार टेंडर घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए बुडको के 2016 से अब तक के ठेकों की पड़ताल तेज कर दी है। मुख्य आरोपी ऋषुश्री से जुड़ी कंपनियों सहित 15 ठेकेदारों पर ईडी और एसवीयू की संयुक्त नजर है। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और दिव्यांग रेल कर्मियों के लिए पास और पीटीओ जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। पटना में सरकारी दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नीरज से पूछताछ में 25 स्वास्थ्य कर्मियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सहयोग शिविरों में शिक्षा विभाग से जुड़े कई दिलचस्प मामले सामने आए हैं, जिनमें शिक्षकों की अनुपस्थिति, तबादले और स्कूल मरम्मत के अनुरोध शामिल हैं। इन मामलों पर जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम द्वारा विधान परिषद की एक सीट के लिए महागठबंधन के समर्थन की मांग पर विचार कर रही है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन पोर्टल खोल दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून है। आवेदन प्रक्रिया में आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए शुल्क ऑनलाइन माध्यमों से जमा किया जा सकता है।
राज्य सरकार ने अभियान बसेरा 2 में सुस्ती पर अंचलाधिकारियों से शपथ पत्र मांगा है कि उनके क्षेत्र में कोई भूमिहीन परिवार नहीं है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया और गलत रिपोर्ट देने वाले